शनि पशु शनि लोक शनि अभय शनि अग्नि प्रजां बहुलां मे करोत्कन्नं पयोरेतो अस्मासुदत्त। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ की मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नवज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नवज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नवज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करने ये दुख हरने, ये सुख करने ये दुख हरने। श्रीमधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, मेरे राम यही मेरे श्याम यही, मेरे राम यही मेरे श्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनम्, आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनम्। मंत्र पुष्पांजलिः। ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः, सचन्त्रे त्रिपूर्वे साध्याः सन्ति देवा, नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर, गृहाण जगदीश्वर। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की, बांके बिहारी लाल की, सांवरी सरकार की, राधे रानी सरकार की, राधा माधव सरकार की, वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरान्दाय।
भक्त जन मानस निवासा श्री रामचंद्राय ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरणम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभा पीताम्बरा तरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुन्दर मुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये सीतानाथ समारम्भा श्रीरामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे गुरुपरम्परा गौराङ्गं रस्मयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुखम् श्रीरामहर्षणदेवाख्यम् सद्गुरुं प्रणमाम्यहम् दिव्यं दिव्यकथाकारम् दिव्यतेजसमन्वितम् श्रीश्यामसुन्दर
जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित जोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, राधे रानी सरकार की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। आइए सर्वप्रथम अपने मन और वाणी को पवित्र करने हेतु भगवान श्री राधे श्याम सीताराम के चरणार बिंदु में मन को समर्पित करते हैं। तत्पश्चात हम सब कथा में प्रवेश करेंगे। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सीताराम हरे जय राधे श्याम हरे, सीताराम हरे जय राधे श्याम हरे हो। सीताराम हरे जय राधे श्याम हरे, सीताराम हरे राधे श्याम हरे हो।
सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। भगवत कृपा से आयोजित इस परम मंगलमय लोक कल्याणकारिणी भागवती मंदाकिनी में अवगाहन करने से पूर्व भगवान सच्चिदानंद विग्रह स्वरूप श्याम सुंदर के चरणार विंदों में बारंबार प्रणाम करते हुए कथा रसपान कर रहे समस्त श्रोता बंधुओं को बारंबार सप्रेम जय जय श्री राधे। भगवान की अद्भुत कृपा होती है तब जाके ऐसे मंगलमय अनुष्ठान आयोजित होते हैं और एक नहीं जन्म जन्मांतरों के पुण्य फलीभूत होते हैं। तब भगवान के चरणों में हमारी प्रीति बढ़ती है और चरणों में प्रीति बढ़ती है तभी हम सब एकत्रित होकर के ऐसे अनुष्ठान का आयोजन करते हैं और सत्संग करके अपने जीवन का परम लाभ उठाते हैं। तो जन्म जन्मांतरों के भाग्योदय स्वरूप ही ऐसे कथा श्रवण करने को मिलती है। तो हम सब आज एकत्रित होकर के ऐसी ही मंगलमयी कथा श्रवण करने जा रहे हैं। दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा जिसमें प्रवेश से पूर्व भगवान नंद नंदन आनंद कंद मदन मोहन ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण कन्हैया की वंदना करी गई है। तो हमारे सरकार कैसे हैं? सच्चिदानंद रूपाय सतचित आनंद से समन्वित भगवान का श्री विग्रह है। ऐसे श्याम सुंदर के चरणार बिंदों में प्रणाम करते हुए हम सब इस कथा में प्रवेश करते हैं, क्योंकि बिना भगवत कृपा के आप कभी भी मंगल कार्य को पूर्ण नहीं कर सकते हैं। कुछ न कुछ बाधाएं अवश्य आ जाएंगे। तो जब हम भगवान के श्री चरण की वंदना कर लेते हैं तो भगवान के अंदर वह सामर्थ्य है कि सारे पाप ताप संताप का शमन कर लेते हैं, सारे विघ्नों का हरण कर लेते हैं और हम निर्विघ्नता पूर्वक भगवत कथा में प्रवेश कर सकते हैं। तो नैमिषारण्य के पावन तीर्थ में 88,000 शौनकादि ऋषि विराजमान हैं इसी कथा को श्रवण करने के लिए। और उन्हीं की मंडली में जैसे ही सूत भगवान ने प्रवेश किया तो सबने उठ करके इनका सम्मान किया। सूत जी ने
हाथ जोड़कर कहा, महाराज हम इतने अल्प आयु हैं, अभी हमारी आयु छोटी सी है और आपकी आयु इतनी बड़ी है कि आपने अपने आयु काल में अनेकानेक इंद्रों को बदलते देखा है, कई चतुर्युगियों को बदलते देखा है, और आज हम आए तो आप सब हमें खड़े होकर सम्मान दे रहे हैं। संतों ने कहा कि हमारे यहाँ केवल ज्ञान का सम्मान किया जाता है। कोई आयु में बड़ा होता है, कोई बल में श्रेष्ठ होता है, कोई धन में बड़ा होता है, पर हमारे यहाँ जो ज्ञान में बड़ा है उसी का सम्मान किया जाता है। धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च ते सर्वेऽपि ज्ञान वृद्धाश्च किंकराशेष्य किंकरा। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि हे सूत भगवान, हम तो आपसे उसी लोक मंगलकारिणी कथा का श्रवण करना चाहते हैं जिसका श्रवण करने मात्र से भगवान के चरणों में दृढ़ प्रीति बढ़ जाती है। हमारे अंदर के सारे अज्ञान तिमिर नष्ट हो जाते हैं, ज्ञान का प्रकाश प्रकाशित हो उठता है, सारे दुख नष्ट हो जाते हैं और भगवान की प्राप्ति शीघ्र हो जाती है। तो श्रूयताम यद भव श्रेयः पावनात् पावनम परम कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तत्वदाधुना। सूर्य जी भगवान के उदय होते ही त्रिभुवन का अंधकार दूर हो जाता है, पर ऐसे हजारों सूर्य उदय हो जाएं, लेकिन कलयुगी जीव के मन में जो अज्ञान भरा पड़ा है वह कभी नष्ट नहीं हो सकता। पर हम जानते हैं कि आपके पास वह ज्ञान का प्रकाश है जिससे जीव के अज्ञान नष्ट हो जाएंगे, सारे तिमिर नष्ट हो जाएंगे। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्या हि कथा सारम् मम कर्ण रसायनम। क्योंकि हमें पता है आपके पास गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद प्राप्त है। चिंता मणिर्लोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदा प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। जिसको चिंतामणि मिली है वह उस चिंतामणि से जो पाना चाहे मिल सकता है। कल्प वृक्ष के नीचे जो कामना करेगा बैठकर सब मिल जाएगा, पर चिंतामणि कल्प वृक्ष में यह सामर्थ्य नहीं कि भगवत प्राप्ति करा दे। यह सामर्थ्य तो गुरुदेव भगवान की कृपा छाया में है। तो इसलिए आप हमें वही कृपा प्रसाद वितरित करिए जो आपको गुरुदेव भगवान ने प्रदान किया है। तो सूत जी ने कहा कि महाराज, आपने ऐसा प्रश्न करके केवल अपना ही नहीं हमारा भी मंगल कर दिया, और जीवन की सार्थकता उसी में है कि हम सांसारिक मोह माया को छोड़कर केवल भगवत प्राप्ति का उपाय करें। हमारा परम लक्ष्य भगवत प्राप्ति होना चाहिए। तो जब ऐसा प्रश्न किया सूत जी बड़े गदगद हुए,
उन्होंने कहा कि आपका इतना स्नेह है हम पर, तो हम अवश्य आपको वह मंगलमयी कथा सुनाएंगे, और वह कथा सुनाएंगे जिसके सुनने से संसार का सबसे बड़ा भय, मृत्यु का भय दूर हो जाता है। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णाश हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। संसार में सबसे बड़ा भय है मरने का। हम जानते हैं कि यहाँ पर कुछ भी चीज परमानेंट नहीं है। पता है हमको कि कभी ना कभी नष्ट हो जाएगी, लेकिन फिर भी हमें ज्ञान नहीं होता है। हम उसी चीज के पीछे पड़े रहते हैं। चला लक्ष्मी चला प्राण, हमारी लक्ष्मी भी कभी ना कभी नष्ट हो जाएगी, हमारे प्राण भी कभी ना कभी नष्ट हो जाएंगे, और हर प्राणी मरने वाला है, लेकिन उसे ज्ञान नहीं है, और हमेशा भय बना रहता है कि कहीं हमारी मृत्यु ना हो जाए। तो ऐसे मृत्यु भय को नष्ट करने वाली भगवान की दिव्य मंगलमयी कथा है, जिसके एक बार श्रवण करने से सारा भय दूर हो जाता है। और इतनी मंगलमयी यह दिव्य कथा है कि देवता लोग अमृत लेके आए पर भगा दिए गए। सुखदेव जी ने इसका अधिकार नहीं दिया, क्योंकि श्रीमद् भागवत कथा उसी को दी जाती है जिसके मन में श्रद्धा होता है, जिसके मन में विनम्रता होती है, भाव होता है। देवता लोग सुखदेव भगवान के पास आए जब वो परीक्षित महाराज को कथा रसपान करा रहे थे, तो उन्होंने सीधे कह दिया कि महाराज ये अमृत का घड़ा लाए हैं, आप परीक्षित को पिला दीजिए, और बदले में जो श्रीमद् भागवत अमृत इन्हें पिलाने जा रहे थे सो हमें पिला दीजिए। एवं विनिमये जाता सुधा राज्ञा प्रपीयताम। तो सुखदेव जी ने कहा कि यदि आप लोग श्रद्धा से श्रोता बन के आते तो भगवान की कथा तो सबकी है, सबको मिलना चाहिए, आपको भी मिलती, लेकिन आप लोग श्रोता बन के तो आए नहीं, सीधे सौदागर बन के आए हैं। और सौदागर की बात भी छोड़ दो, आप सब सीधे ठग बन के आए हैं। अरे कोई कांच का टुकड़ा दे करके बदले में करोड़ों की मणि मांगे तो उसे सरासर ठग ही कहा जाएगा। कहाँ श्रीमद् भागवत की कथा और कहा तुम्हारा यह तुच्छ अमृत, दोनों का परस्पर विनिमय कभी नहीं हो सकता, समानता भी कभी नहीं हो सकती। यही अंतर देख करके सुखदेव भगवान ने डांट कर भगा दिया देवताओं को, परंतु यह दिव्य मंगलमयी कथा का दान नहीं दिया। क्वसुधाम कथाम लोके क्वाचो क्वमणिर्महा ब्रह्मरातो विचार्यैव तदा देवाञ्जहासः। तो अभक्तांस्तांश विज्ञाय न ददौष कथामृतम श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभम। तो ऐसी यह मंगलमयी कथा जो देवताओं को भी दुर्लभ है, इसी का हम आपको श्रवण कराएंगे। तो बेचारे देवता लोग जब भगा दिए गए, ब्रह्मा जी के पास गए, उन्होंने कहा कि ब्रह्मा जी आखिर इस कथा की विशेषता क्या है कि मानव जो हमसे नीचे हैं उनको इसका अधिकार मिला है, पर हम देवता इतने श्रेष्ठ होकर भगा दिए गए।
तो इस पर ब्रह्मदेव ने कहा कि कथा सुनने दो, उनका क्या परिणाम निकलता है उसी के अनुसार हम कुछ निर्णय लेंगे। तो जब कथा सुनने के बाद परीक्षित महाराज को परम पद प्राप्त करते देखा तो विधाता अपि विस्मृतः राज्ञो मोक्षम तथा वीक्ष पुरा धातापि विस्मृतः सत्य लोके तुलाम बद्ध्वा तोलयत साधनान्यजः। सत्यलोक से तराजू मंगाई गई और ब्रह्मा जी ने कहा कि हम तौल कर निर्णय लेंगे। तो उस तराजू के एक पलड़े पर अनेकानेक धर्म शास्त्र रखे गए जो कहे सुने जाते हैं, और दूसरे पलड़े पर साक्षात श्रीमद् भागवत को विराजमान किया गया। पर अंतर क्या निकला? लघुनिन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययुः। और जब देखा तौल करके कि श्रीमद् भागवत की तुलना में सारे धर्म शास्त्रों के पलड़े ऊपर उठ गए, तो भैया भार जिसमें रहेगा, वजन जिसमें रहेगा, वही तो नीचे रहेगा। तो ब्रह्मा जी ने तौल कर निर्णय ले लिया और घोषणा कर दी, मेनिरे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम कलो। यह साक्षात भगवान का ही रूप है जो कलयुग में कलयुग के पापियों का कल्याण करने के लिए अक्षर ब्रह्म के रूप में पधारे हैं। इसलिए यह कोई ग्रंथ नहीं, साक्षात मानो आपके सामने भगवान ही विराजमान है, कृष्ण कन्हैया ही विराजमान है श्रीमद् भागवत महापुराण के रूप में। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। तो प्रश्न किया महाराज, 7 दिन में ही इसकी परंपरा क्यों करी गई, सप्ताह परंपरा? तो इस पर शौनकादि ऋषि कहते हैं कि सनत कुमारों ने नारद जी को सुनाकर सप्ताह परंपरा प्रारंभ करी है। तो विश्वास नहीं हुआ कि हमने तो सुना है नारद जी का पैर एक जगह कहीं टिकता नहीं, और ये जो सनत कुमार हैं ये कहीं जाते नहीं। तो ऐसे दोनों संतों का समागम कैसे हुआ और यह कथा क्यों सुनाई, कब सुनाई, किस लिए सुनाई, सब विस्तार से बताइए। तो अब बताते हैं कि एक बार सनत कुमार, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये चारों ऋषि सत्संग की इच्छा से धरातल पर भ्रमण कर रहे थे, क्योंकि ध्यान पूजन सब एकांत में किया जा सकता है, लेकिन यदि सत्संग करना है तो समुदाय का इकट्ठा होना आवश्यक है। तो चारों भ्रमण कर रहे थे और इतने में सामने से नारद जी आते दिखाई दे दिए, और नारद जी का मुख देखा तो एकदम से लटका हुआ दिखाई दिया। एकदा हि विशालाय चत्वार ऋषयो मला सत्संगार्थं समायाता ददृशोस्तत्र नारदम्। चारों कुमार तो बड़े गदगद हुए कि संत का दर्शन हुआ है, पर जैसे ही नजदीक से मुख देखा तो एकदम लटका सा चेहरा नजर आया। अब तो सनत कुमार एकदम से आश्चर्यचकित हो गए
कि भैया संसार की चिंता को दूर करने वाले नारद जी आज चिंतातुर दिखाई दे रहे हैं। कहा जाता है दुनिया में जो कभी ना हंसा हो, एक बार नारद जी का चेहरा देख ले, मुखमंडल देख ले, तो सारे जीवन के दुख भूल जाता है और परम आनंद में भर जाता है। तो आज नारद जी क्यों दुखी हैं, प्रश्न किया सनत कुमारों ने। कथम ब्रह्मण दीन मुख कुतश्चिंतातुरो भवान् त्वरितो गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। सनत कुमारों ने कहा कि महाराज आप इतने दुखी क्यों हैं, कहां से आ रहे हैं, कहां जा रहे हैं, आपके दुख का कारण क्या है? क्योंकि हमने तो सुना है संतों का धन एकमात्र भगवान नाम होता है, और ये ऐसा धन है जिसे कभी भी स्वप्न में भी कोई चुरा नहीं सकता। तो जब बताइए आपने भगवान को ही अपना सब कुछ मान लिया है, दुनिया से कुछ लेना देना नहीं है, सारा धन केवल भगवान नाम संकीर्तन है, इतने विरक्त हैं आप कि अपने लिए एक झोपड़ी तक नहीं बनाई। तो बताइए जब आपके पास कुछ है ही नहीं और जो है उसे कोई चुरा नहीं सकता, तो फिर किसकी चिंता आपको सता रही है? संतों का धन क्या है? वृंदावन में जाके देखिए, बड़े बड़े वीतराग संत राधे राधे जपते हुए मिल जाएंगे। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा, परम धन राधा राधा राधा, परम धन राधा राधा राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, विश्वान दुलारी राधा 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 राधा, भक्तों की प्यारी राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, संतों की प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा, भक्तों की प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा, संतों की प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। बोले राधे रानी सरकार की जय हो। तो आपका तो ऐसा नाम धन है जिसे कभी कोई स्वप्न में भी नहीं चुरा सकता। तो इस पर नारद जी ने कहा कि महाराज मेरे दुख का एक ही कारण है कि मैं भी सत्संग की ही इच्छा से धरातल पर भ्रमण कर रहा था। महाराज मैंने धरती का एक भी तीर्थ नहीं छोड़ा, जितने भी तीर्थ कहे जाते हैं सुने जाते हैं, एक एक तीर्थ में गया, लेकिन तीर्थ में जाने के बाद मन को शांति मिलती है। पर इतना अधर्म है, कलयुग ने सारा वातावरण इतना बिगाड़ दिया है
कि तीर्थों में जाते ही मेरा मन परम अशांत हो गया। अहम तु पृथ्वीं यात्वा ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एतमादिषु तीर्थेषु ब्रह्मांड इतस्ततः। एक एक तीर्थ स्थान में मैं गया, पर जब वहां मन अशांत हो गया तो मैं संतों के घर गया। पर संतों के यहाँ भी केवल नाम के संत रह गए हैं, केवल वेशभूषा से संत रह गए हैं, बाकी आंतरिक रूप से संतत्व उनका रह ही नहीं गया है। देखने में कुछ, अंदर से कुछ। वहां से भी मैंने मन हटाया तो मैंने सोचा कि चलो गृहस्थों के यहाँ देख लिया जाए। तो गृहस्थों के यहाँ भी विडंबना। तरुणी प्रभुतागे शाल को बुद्धिदायक कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम च कलकनम। गृहस्थों के यहाँ भी विडंबना। जब तक घर में माता पिता थे और माता पिता ने सबका पालन पोषण करके इतना बड़ा बनाया, और जब विवाह हो गया, घर में बहू आई तो माता पिता की फिर सेवा ही खत्म हो गई। केवल उस स्त्री में ही इतना आसक्त हो गए कि घर में वृद्ध माता पिता से कोई बात तक नहीं करना चाहता। या तो जबरदस्ती घर में बैठे हैं तो कोई बात नहीं, कोई चर्चा नहीं करता, नहीं तो फिर उनकी खटिया किसी खेत में डाल देते हैं अथवा किसी अनाथालय में ले जाकर रख देते हैं। ऐसी गृहस्थों की स्थिति हो गई है। बताइए, जो माता पिता भगवान से भी बढ़कर कहे जाते हैं, उन्हीं माता पिता से कोई बात तक नहीं करना चाहता। और लोभ तो इतनी पराकाष्ठा पर बढ़ गया है कि केवल विवाह नहीं होते, क्रय विक्रय होते हैं। संपत्ति के आधार पर रिश्तेदारी बनाई जाती है, संपत्ति के आधार पर समधी बनाए जाते हैं, बुद्धि विचार सम नहीं। और जब ऐसी रिश्तेदारी बनेगी तो घर में ही महाभारत नित्य मची रहती है। तरुणी प्रभुतागे है श्याल को बुद्धिदायक। घर में केवल पत्नी की चल रही है, और जब मान लीजिए कोई घर में बड़ा कार्यक्रम हो रहा है तो फिर चर्चा किससे की जाए, तो ससुराल से साले साहब मंगाए जाते हैं। और हमारे यहाँ एक कहावत कही जाती है, परिवार दीवार बिगाड़े आरो और परिवार बिगाड़े सारो। यदि दीवार में ज्यादा अलमारियां निकलवाएंगे तो दीवार कमजोर हो जाएगी, और ऐसे ही यदि आप साले साहब से ज्यादा दिमाग लोगे तो फिर घर में महाभारत होना पक्का है। आप जानते हैं कि कौरवों के पक्ष में शकुनी महाराज थे, और इनकी कृपा से इतना बड़ा महाभारत युद्ध हुआ। तो ससुराल की संपत्ति बड़ी खतरनाक होती है। दहेज में मंथरा जी भी आई थी, और इनकी वजह से भगवान राघवेंद्र सरकार को 14 वर्ष तक वन में जाना पड़ा। गृहस्थों के यहाँ ये विडंबना देखकर तो मेरा मन इतना दुखी हो गया। मैंने सोचा अब कहाँ जाया जाए, किस जगह मेरे चित्त को विश्रांति मिलेगी, कहाँ जाऊं मैं। तो अचानक से याद आया, एवं पश्ये कलेर दोषान पर्यटन वनीमहम यामुनम तटमापन्नो यत्र लीला हरेर भूत।
मैंने सोचा कि चलो छोड़ो, भगवान के सच्चिदानंदमय धाम श्रीमद् वृंदावन में चलते हैं। वहां अवश्य यमुना जी के तट पर मेरे चित्त को शांति मिलेगी। तो मैं सीधे वृंदावन धाम वहां से आया। और जब मैं वृंदावन धाम में आया तो वहां भी मुझे आश्चर्य ही दिखाई दिया। वहां भी मैंने देखा कि एक स्त्री विराजमान है और उसके सामने दो बुढ़े मूर्छित पड़े विराजमान हैं और कई स्त्रियों का झुंड उसे घेरे हुए हैं, बारंबार समझा रहा है। अब जब मैंने ये आश्चर्य देखा तो मेरे मन में हुआ कि न जाने किस कारण रो रही है, चलो इसके दुख का निदान करने का प्रयास किया जाए। तो किसी संत में ही ऐसी कारुणिकता आ सकती है। और जीव जब तक किसी संत सद्गुरु की शरण ग्रहण नहीं करता है तब तक उसके जीवन में दुख आते ही रहते हैं। तो हर जीव का कर्तव्य है कि किसी श्रेष्ठ सद्गुरु संत की शरण में जाए और अपने जीवन का सारा हाल उससे बताए। तो वह सद्गुरु इतना सामर्थ्यवान है, इतना सामर्थ्यशाली है कि सारे दुखों का निदान कर सकता है। तो वह स्त्री साक्षात भक्ति महारानी थी, पर जब तक नारद जी के दर्शन उन्हें नहीं हुए तब तक उनके दुख दूर नहीं हुए, क्योंकि नारद जी सद्गुरु हैं। जिनको भी नारद जी मिले हैं उन्हीं का परम कल्याण हुआ है, परम उद्धार हुआ है। तो आइए हम और आप भी ऐसे श्रेष्ठ सद्गुरु भगवान के चरणार बिंदु में मन को समर्पित करते हैं ताकि हमारे सारे विघ्न संताप नष्ट हो जाएं और हम भी परम सुखी होकर आनंदमय होकर के भगवत भक्ति जीवन में उतार सकें। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। सदानंद चिन्मय स्वरूप है, महिमा पार कर ले गुरु पद ध्यान रे मनुआ, हो जा भव से पार। सदानंद चिन्मय स्वरूप है, महिमा पार कर ले गुरु पद ध्यान रे मनुआ, हो जा भव से पार। कर ले गुरु पद ध्यान रे मनुआ, हो जा भव से पार। सदानंद चिन्मय स्वरूप है, महिमा पार कर ले गुरु पद ध्यान रे मनुआ, हो जा भव से पार। कर ले गुरु पद ध्यान रे मनुआ, हो जा भव से पार।
तो नारद जी सद्गुरु हैं और भटके हुए जीवों को सन्मार्ग बताने वाले हैं और उन जीवों को परम आनंद प्रदान करने वाले हैं जो अपने जीवन के दुख से दुखी हैं। तो नारद जी ने रोती हुई उस स्त्री को देखा तो मन में आया कि चलो मैं इसके दुख का निराकरण करता हूँ। तो भक्ति मैया के पास आए और उन्होंने देखा कि केवल स्त्रियों का समाज है और महात्माओं को बिना बुलाए स्त्रियों के समाज में नहीं जाना चाहिए। सो तुरंत लौट पड़े, पर जैसे ही लौटे कि उस स्त्री ने पीछे से नारद जी को आवाज देके बुलाया, भो भो साधु क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम। जब पीछे से बुलाया कि हे महात्मन, बड़े भाग्य से आप जैसे संतों के दर्शन होते हैं और आज आपका दर्शन तो मिला, पर आप बिना मेरे दुख सुने, बिना उसका निदान किए चले जा रहे हैं। अरे एक क्षण रुकिए तो सही। अब जब उसने हमें बुलाया बड़े भाव से तो हम उसके पास गए। हमने कहा कि देवी आप कौन हैं, क्यों रो रही हैं, आपके दुख का क्या कारण है, सब विस्तार से बताइए। तो उसने अपना सारा दुख बताया कि मेरा नाम भक्ति है और ये दो बुढ़े जो मेरे सामने पड़े हैं बेहोश अवस्था में, ये मेरे पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। अहम भक्तिर्ते ख्याता इमौ मे तनयो सुतो ज्ञान वैराग्य नामनो काल योगेन जर्जरा। महाराज मेरा पूरा परिचय सुनिए। मैं उत्पन्ना द्रविड़ साहम द्रविड़ प्रदेश में पैदा होती हूँ और वृद्धिम कर्नाटके गता कर्नाटक आदि प्रदेशों में मैं बड़ी होती हूँ और क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गतः। महाराष्ट्र आदि प्रांतों में कभी कभी पाखंडियों के पाखंड से मुझे भागना भी पड़ता है, प्रताड़ित हो जाती हूँ, पर अनेक प्रांतों में घूमती भई जैसे ही वृंदावन में आई तो वृंदावनस्य संयोगात नवीनेव स्वरूपिणी मैं एकदम नव यवना हो गई। पर न जाने क्या हुआ कि मेरे पुत्र दोनों ही बुढ़े हो गए। यदि आप इस बात का आशय निकालें तो भक्ति मैया कहती है मैं द्रविड़ प्रदेश में पैदा होती हूँ। तो जब हम मन से भगवान की कथा सुनते हैं और कथा सुनने के बाद हमारा मन भाव से भर जाता है, द्रवीभूत हो जाता है, नेत्रों से प्रेमाश्रु बहने लग जाता है, तो आप समझ जाइए कि भक्ति आपकी पैदा हो चुकी है। तो भैया भक्ति अभी पैदा हुई है, अभी छोटी सी है, अभी उसे और बढ़ना है। तो बढ़ेगी कैसे? यदि आप एक बार कथा सुनेंगे तो एक बार सुनने से केवल पैदा होगी, बढ़ेगी नहीं। तो वृद्धिम कर्नाटके गता, जब आप बारंबार कथा का श्रवण करेंगे तो वही हमारी भक्ति जो केवल पैदा हुई थी वही निरंतर वृद्धि करती चली जाएगी और बढ़ती चली जाएगी, सुदृढ़ होती चली जाएगी। और जब आपकी भक्ति सुदृढ़ हो जाएगी
तो भक्ति मैया ने एक बात और बताया है कि महाराष्ट्र प्रांतों में मुझे प्रताड़ित होकर भागना पड़ा। और ये महाराष्ट्र क्या है? महाराष्ट्र अर्थात जो अपने ऊपर अभिमान करते हैं, घमंड करते हैं। और जब हमारे हृदय में भक्ति का निवास है और अभिमान करने लग जाते हैं कि हम इतने गुणवान हैं, इतने धनवान हैं, तो तुरंत भक्ति मैया वहां से भाग जाती हैं। और भक्ति मैया कहाँ नर्तन करते हैं? वृंदावन धाम में। पर न जाने क्या हुआ कि ज्ञान वैराग्य दोनों ही बेहोश हो गए। तो नारद जी एक क्षण में समझ गए भक्ति मैया की सारी दुख कथा। उन्होंने जान लिया कि ये तीनों एक दूसरे के परिपूरक हैं। जैसे कोई व्यक्ति भोजन करने बैठता है तो हर ग्रास पर उसे तुष्टि पुष्टि क्षुधा निवृत्ति प्राप्त होती है, अलग अलग नहीं होती। तो भक्ति ज्ञान वैराग्य बिना एक दूसरे के अधूरे हैं। यदि भक्ति मैया के जीवन में ज्ञान वैराग्य ही ना हो तो वह बाज मानी जाती है, अपूर्ण मानी जाती है। अंतिम में भक्ति मैया ने कहा, नारद जी यदि यही अवस्था रही तो इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, यह स्थान छोड़कर मुझे विदेश जाना पड़ेगा। नारद जी ने समझ लिया कि भक्ति मैया के दुख का क्या कारण है। उन्होंने कहा कि मैया मैं जान गया यह सब कलयुग के नाते हो रहा है, क्योंकि कलयुग का इतना दूषित वातावरण है कि ऐसे दूषित वातावरण में हमारा मन ही इतना दूषित हो गया है कि हर बात में कामना, हर बात में लोभ, हर बात में मोह हमारे जीवन में उतर आती है। और जब तक लोभ मोह कामना रहेगी तब तक भक्ति हमारे जीवन में कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाएगी। यदा मुकुंदो भगवान क्षमाम त्यक्त्वा स्वपदम गतः तद्दिनात् कलिर आयातः सर्व साधन बाधकः। तो इस पर भक्ति मैया कहती हैं कि नारद जी ये बताइए, यदि कलयुग का वातावरण इतना खराब है तो भगवान ने इसे जिंदा क्यों छोड़ दिए? और कदाचित भगवान ने छोड़ दिया तो परीक्षित को तो इसे मार देना चाहिए। तो नारद जी कहते हैं कि मैया क्या बताएं, परीक्षित महाराज इसे मारने ही जा रहे थे, पर जब उन्होंने इसके गुण धर्म के बारे में प्रश्न किया तो कलयुग ने बताया कि जो फल आपको अन्य बड़े बड़े तपस्या करने के बाद सतयुग आदि युगों में मिलता था, वही फल कलयुग में आपने यदि प्रेम से भगवान का नाम ले लिया तो मिल जाता है। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलो के शव कीर्तना। तो कलयुग वालों को इतना बड़ा आरक्षण सरकार ने दिया है, केवल आपको प्रेम से भगवान का नाम जपना है, अपने आप आपका उद्धार होता चला जाएगा। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावै भवभागा, गावत नर पावै भवभागा। कलयुग केवल हरि गुण गाहा,
मैया जब परीक्षित महाराज ने इतना बड़ा कलयुग का गुण देखा तो रीझ गए इस गुण पर कि कलयुग वालों की बुद्धि तो इतनी बढ़िया है नहीं कि भगवान का भजन करे बैठ के, तपस्या में मन तो लगने वाला नहीं और इतना भी सामर्थ्य नहीं है कि यज्ञ यज्ञादि कर्म कर सके। तो सब साधन बड़े दुर्लभ हैं। यज्ञ करना, तप करना, ध्यान करना, ये सब बड़ा दुर्लभ साधन है। पर भगवान नाम संकीर्तन कितना सस्ता, कितना सरल, कितना सुगम साधन है। न तपोभिर्न वेदैश्च न ज्ञाने नापि कर्मणा हरिर्हि साध्यते भक्त्या प्रमाणम तत्र गोपिका। नारद जी ने जब यह बात बताई कि मैया यह सब इसी कलयुग का प्रभाव है और वर्षे वर्षे क्रमश जाता मंगलम नापि दृश्यते, अभी तो कुछ ठीक ठाक है, जैसे ही समय और बढ़ता चला जाएगा वैसे ही जो थोड़ा बहुत मंगल दिख रहा है वह भी नष्ट हो जाएगा, सदाचार ही नष्ट हो जाएगा। जब यह बात भक्ति मैया ने सुनी तो नारद जी पर बड़ी प्रसन्न हुई। भक्ति मैया ने प्रश्न किया कि नारद जी ये बताइए मेरे पुत्रों की रोग, इनका दुख कैसे दूर होगा। तो इस पर नारद जी कहते हैं कि मैया आपको चिंता करने की आवश्यकता ही क्या है। अरे साक्षात आप भगवान की प्राण प्रिया हो, त्वं तु भक्ति प्रिया तस्य सत्तम प्राण तोधिका है, त्वया भूतस्तु भगवान याति नीच ग्रहेष्वपि। आप तो भगवान की इतनी प्रियतमा हो कि जहाँ जहाँ भक्ति महारानी विराजमान होती हैं भगवान बिना बुलाए चले आते हैं। चाहे जैसा हृदय हो, चाहे श्रेष्ठ का हो, चाहे नीच का हो, पर भक्ति महारानी यदि हृदय में विराजमान है तो भगवान आए बिना रुक नहीं सकते। इतना प्रेम करते हैं भक्ति महारानी को। तो आपको चिंता करने की आवश्यकता ही क्या है। मैया आप तो केवल भगवान के चरणार बिंदु पर विश्वास करो, भगवान अपने आप ही आपका परम कल्याण कर देंगे। तो इतनी गदगद हो गई भक्ति महारानी की साक्षात नारद जी के गुणगान गाने लगे। धन्य है नारद जी की साक्षात भगवान की प्राण प्रिया, भगवान की प्रियतमा भक्ति महारानी नारद जी के गुण गण गा रही है कि नारद जी की कृपा हो गई तो कयाधु नंदन प्रहलाद जी भक्ति के परम आचार्य बन गए। इन्हीं की कृपा हुई तो महाराज ध्रुव 5 वर्ष की अवस्था में भगवान को प्रकट कर लिए। तो ऐसे नारद जी की कृपा जिन पर हो जाती है उन जीवों का परम उद्धार हो ही जाता है, यह 100% बात सत्य है। तो आज भक्ति मैया इनके गुणगान गा रहे हैं। जयति जगति माया, जयति जगति माया, जयति जगति माया, जयति जगति माया यस्य काया धवस्ति, जयति जगति माया यस्य काया धवस्ति, जयति जगति माया, जयति जगति माया, जयति जगति माया यस्य काया धवस्ति, जयति जगति माया यस्य काया धवस्ति। वचन रचन में गम केवलम चाकलैया, वचन रचन में गम केवलम चाकलैया, जयति जगति माया, जयति जगति माया, जयति जगति माया यस्य काया धवस्ति। ध्रुव पदमपि आसु यत्कृपादो ध्रुवोऽयं, ध्रुव पदमपि आसु यत्कृपादो ध्रुवोऽयं,
बोले भक्त वत्सल भगवान की हो। तो जब भक्ति मैया ने नारद जी के गुण गण गाए तो नारद जी ने उन्हें समझाया कि मैया आप जरा भी चिंता मत करो। अरे जितने भी धर्म कहे जाते हैं इस जगत में, मैं भगवान हरि का दास आपसे प्रतिज्ञा करता हूँ, अन्यान धर्मान तिरस्कृत्य पुरस्कृत्य महोत्सवान तदा नाहम हरेर दासो लोके त्वाम न प्रवर्तये। यदि मैंने सभी साधनों को निम्न करके सर्वश्रेष्ठ आपकी प्रतिष्ठा नहीं करी तो मैं भी हरि का दास नहीं कहलाऊंगा। नारद जी ने भुजा उठाकर भक्ति मैया के सामने प्रण किया है। भक्ति मैया अत्यंत गदगद हो गई कि नारद जी जब आप जैसे संत की कृपा दृष्टि पड़ गई मुझ पर तो फिर अब तो मेरा कल्याण हो ही जाएगा। नारद जी ने कहा मैया मेरी नहीं, भगवान की कृपा दृष्टि आप पर पड़ गई है। अरे जिन भगवान ने द्रौपदी मैया की रक्षा करी कौरवों की सभा के बीच में, जिन भगवान ने गोपियों का पालन पोषण किया है, वही कृष्ण कन्हैया आपकी भी रक्षा करेंगे। आप तो केवल भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते जाओ माता जी। द्रौपदी ये परित्राता ये न कौरव कश्मला पालिता गोप सकृष्ण क्वापि नो गतः। इसलिए श्री कृष्ण चरणाम्बोजं स्मर दुखम गमिष्यति। आप तो केवल भगवान के चरणार बिंदु का ध्यान करते जाओ माता जी। अब जब ये बात नारद जी ने समझाई भक्ति महारानी को तो भक्ति मैया तो बड़े भाव से प्रेम में तन्मय होकर के नेत्र बंद करके भगवान गोविंद के चरण कमलों का ध्यान करने लगी कि हे प्रभु मेरे सारे दुखों का आप निराकरण करिए। तो आइए हम सब भी भक्ति महारानी के साथ भगवान के चरणार बिंदों में प्रार्थना करते हैं, चरण कमलों का ध्यान करते हैं और भगवान के चरणों में ही मन को लगाते हैं और यही वाणी को विश्राम। तत्पश्चात भागवत भगवान की दिव्य आरती व प्रसाद आप सब ग्रहण करेंगे और कल समयानुसार कथा प्रारंभ होगी। ब्रज की नंद लाला श्री राधा जी के सावरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज की नंद लाला श्री राधा जी के सावरिया सब दुख दूर जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए
भक्त वत्सल भगवान की जय। आप सभी लोग अपने अपने स्थान पर प्रेम पूर्वक खड़े हो जाइए। हम सभी लोग मिलकर के भागवत भगवान की आरती करेंगे। ओम विदुगुम हविः प्रजननं वेयसु दशवीरगुं सर्वगणगुं सस्तये आत्मशनि प्रजा शनि पशु शनि लोक शनि भय शनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोतन्नं पयोरितु अस्मासु दत्त। आरती गावो प्यारे आपको मनावो। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गावा। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गावो प्यारे आपको रिझावो। आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गावो। श्याम सुंदरी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे। 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 प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देखी छवि बलि हारी में जावो। देख छवि बलिहार में जाऊं। शिवाके बिहारी तेरे आरती चरणों से निकली है गंगा प्यारी। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। ओ चरणों से निकली है गंगा प्यारी। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। ओ जिसने सारी दुनिया तारी। जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों पे मैं शीश झुकाऊं। चरणों पे मैं शीश झुकाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं।
सुख दुख जीवन प्यारे साथे आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। हरि चरणों में शीश झुकाओ। हरि चरणों में शीश झुकाओ। श्री बांके बिहारी दे आरती गाओ। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धने हो। मेरे मोहन जीवन धन्य हो। देखी युगल छवि बलि बलि जाऊं। देख युगल छवि बलि बलि जाओ। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव